गंभीर बीमारियां हैं, मान जी। लीजिए कैंसर का जिक्र कर लीजिए, हार्ट की परेशानियां हैं, इनका जिक्र कर लीजिए, और भी कई गंभीर बीमारियां हैं, मुझसे ज़्यादा शायद आप जानते हैं। उन तमाम बीमारियों में क्या हम होम्योपैथी का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट है वो सेफेस्ट सिस्टम में से इसका माना जाता है। लेकिन सेफेस्ट के साथ जब हमें चूंकि इमरजेंसी डीलिंग करने के लिए उस ट्रीटमेंट को फास्ट करने की ज़रूरत है, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जिस तरीके की उस पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स हमें मिलती है, जिस तरीके से साइंटिफिक एविडेंस जैसे बाकी सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है, एलोपैथी सिस्टम में उसे समझा जाता है, उसके हिसाब से डोजेस का चयन किया जाता है, उसी आधार पर अगर हम साइंटिफिक नज़रिए से उस रिपोर्ट्स के आधार पर अपने डोजेस का सेफ सिलेक्शन करते हैं, तो निश्चित रूप से होम्योपैथी को अगर हम सेफेस्ट के साथ जब एग्रेसिव बना देते हैं तो कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा जैसा काम करता है कि सेफ भी है और फास्ट भी है। तो उसके लिए हमें जो मॉड्यूलेशन है, जो दवाइयों का जो मॉड्यूलेशन है, वो कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत थी। और जो 250 साल पुराना सिस्टम है, चूंकि उसमें 5 गोली 4 बूंद 10 बूंद, ये जो 200 साल पुराना जो कंसेप्ट है, निश्चित रूप से आज के जमाने में हम क्रिटिकल केस में जब बात करते हैं तो इसे चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही थी। इसलिए हमने इस कंसेप्ट को मॉडर्नाइजेशन करके, सुपर स्पेशलाइजेशन करके एक नया नाम दिया, जिसका नाम दिया, मेरी क्लिनिक का जो नाम है, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी। इसका मतलब होता है आरोग्य, जिसमें हम कह सकते हैं कि WHO की जो डेफिनेशन है कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, हम किसी पेशेंट्स को फिजिकली ठीक करें, मेंटली उसको कॉन्फिडेंस दें, और कहीं ना कहीं वो समाज में जिस चीज के लिए जाना जाता है, माना जाता है, जिस चीज के लिए वो काम करता है, वो किसी न किसी चीज का डॉक्टर हो सकता है, किसी भी काम का हम कह सकते हैं, वो जो अपना जानकार है वो उसके लिए फिर से खड़ा हो और समाज में एक्टिव बने। सुपर स्पेशलिटी इसलिए बोलता हूं क्योंकि हम जो केसेस डील करते हैं, चूंकि होम्योपैथी के बारे में शुरू से ये कहा जाता है कि जो बड़े लेवल के केसेस है इमरजेंसी में डीलिंग नहीं की जा सकती। बहुत सारे गूगल में ऐसा बात लिखा गया है, कई कंट्रीज में जहां पे होम्योपैथी के बैंड होने का कोई रीजन बताया गया है, लैक ऑफ एविडेंस, या एक तरीके से कह सकते हैं कि जहां जहां फंडिंग बंद कर दी गई है, वहां पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठा था कि होम्योपैथी किसी भी तरीके से साइंटिफिक है या प्लेसिबो इफेक्ट है। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से इसमें प्रकाश डालना चाहूंगा कि सुपर स्पेशलिटी में जिन भी लेवल पे, बड़े बड़े लेवल पे जो केसेस होते हैं वो होम्योपैथी में डील किए जा सकते हैं। जो मेरा विश्वास है कि हम उसका डोजेस और जो तरीका है वो बदलें, और आज के हिसाब से उसको डोजेस का जब मॉडिफिकेशन करके कोई सफलता मिली हो आपको? जी हाँ, मेरे लगभग गर्व के साथ जो मैं अपने चैनल पे जो बात बताता हूँ, या फिर मेरे वेबसाइट के माध्यम से आप जब प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट रिपोर्ट देखते हैं, करीब ऐसे 3000 जो पेशेंट्स का फीडबैक डेटा है वो हमने लगभग दुनिया के सभी प्लेटफॉर्म में, मेडिकल प्लेटफॉर्म्स में दिया है, और आम जनता के लिए भी ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। आप किसी भी मेरे जब चैनल पे या मेरे किसी भी जो इंटरव्यूज़ हैं, या एक तरीके से काफ़ी सारे जो लिटरेचर्स हमने जो बनाए हैं, उसमें उन सब केसेस के बारे में हमने व्याख्या दी है, और उनके प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट्स के आधार पर आप उस ट्रीटमेंट का जजमेंट ले सकते हैं। इवन डॉक्टर्स भी उसको अच्छे से समझ पाते हैं।